सुप्रभात बच्चों। आज हम पथिक कविता पढ़ेंगे जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। पहले मैं आपको कविता पढ़ देती हूँ, फिर उसके शब्दार्थ देखेंगे और फिर अर्थ समझेंगे। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखेंगे। जलनिधि का अर्थ है सागर, दिनकर का अर्थ है सूर्य, बिंब का अर्थ है छवि, कमला का अर्थ है लक्ष्मी, कंचन यानी सोना, कांत यानी सुंदर या कांति का अर्थ है चमक भी, कांति होना यानी चमक चमकीला भी। कंगूरा गुंबद बुर्ज, कंगूरा यानी ऊपर जो रहता है ना मंदिर के ऊपर या महल के सबसे ऊपर जो रहता है उसे कंगूरा कहते हैं। रत्नाकर समुद्र, स्वर्ण का अर्थ है सोना, अनुराग यानी प्रेम, कल्याणी का अर्थ है मंगलकारिणी। अब इसका अर्थ समझेंगे। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, मतलब सागर की बात हो रही है। देखिए ऐसा ये सागर है और क्या हो रहा है, दिनकर यानी सूर्य। सागर इतना विस्तृत है, विशाल है, उसमें बीच में से क्या हो रहा है, सूर्य निकल रहा है। दिनकर यानी दिन करने वाला, दिवस देने वाला सूर्य क्या हो रहा है, निकल रहा है। और कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कैसा लग रहा है कि जैसे कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का मंदिर, अब लक्ष्मी संपन्न है और उनके पास सोने की क्या कमी है, तो स्वर्ण का क्या है, वह मंदिर है। और कांत कंगूरा क्यों बोल रहे हैं, कमला के कंचन मंदिर यानी मंदिर भी कैसा है, कंचन का यानी स्वर्ण का। और मानो उसका ऊपर का कंगूरा यानी सबसे, अब जब सूर्य ऐसा निकल रहा है तो सबसे ऊपर का हिस्सा समुद्र के भीतर से यानी समुद्र के बीच में से देखिए ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमला का जो लक्ष्मी का जो सोने का मंदिर है उसके सबसे ऊपर का हिस्सा यानी वो कंगूरा निकल रहा है। और वो कंगूरा कैसा होता है, स्वर्ण कैसा होता है, चमकीला होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वह चमकीला कंगूरा यानी मंदिर की तरह या लक्ष्मी के मंदिर के ऊपर के हिस्से की तरह वह सूर्य दिखाई दे रहा है समुद्र में से। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी के असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जब ये सूर्य निकलता है, देखिए निकल रहा है तो क्या होता है, जो लहरें होती है इस तरह, तो लहरों पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश आता है ना। तो सुबह का सूर्य का प्रकाश लाल पीला सा रहता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि रत्नाकर ने यानी समुद्र ने क्या कर दिया है, क्योंकि देखिए सूर्य निकल रहा है तो उसका प्रकाश क्या हो रहा है, सुबह का लाल पीला सिंदूरी प्रकाश लहरों पर फैल रहा है, लहरों पर सीधा इस तरह फैल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रत्नाकर ने, समुद्र ने क्या किया, लक्ष्मी जी की सवारी आ रही है इसलिए क्या किया है कि बड़ा सुंदर सोने की सड़क ही तैयार करती है ना। लक्ष्मी कैसे सोने का कंगूरा दिख रहा है सूर्य, और साथ ही सूर्य का जो प्रकाश है वह कैसा दिख रहा है, समुद्र के ऊपर फैला हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने स्वर्ण सड़क यानी सोने से बनी हुई एक क्या की है, सड़क तैयार कर दी है, क्योंकि अभी अभी लक्ष्मी आने वाली इस तरह, ऐसा है ना। तो सूर्य के निकलने के कारण ये सब स्थिति आ रही है। समझ में आया ना कि लाने को निज पुण्य भूमि पर यानी अपनी पुण्य भूमि यानी समुद्र अपनी भूमि पर यानी अपने जल में वो लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने स्वर्ण सड़क प्यारी सी बना ली है। इस तरह का ये सुबह का सूर्य प्रकाश और सूर्य उदय इस तरह हो रहा है। अब क्या हो रहा है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, निर्भय यानी किसी का डर नहीं है, निर्भय है ना, भय रहित।
और दृढ़ यानी मजबूती से और गंभीर। देखो सागर का आवाज़ ना बड़ा गंभीर होता है क्योंकि वो बहुत गहरा है, बहुत विस्तृत है, विशाल है। तो कैसे इस भाव से क्या हो रहा है, गरज रहा सागर है, सागर गरज रहा है ना, उसकी जो ध्वनि, उसका आवाज़ बड़ा बहुत दूर तक जाता है, 6-6, 7-7 किलोमीटर तक यदि जाता है, यदि बीच में रुकावट ना हो तो, और वैसी रुकावट भी हो तो भी 4 मील तक तो सुनाई देती है उसकी आवाज़ जब लहरें उनकी उठती है। तो ये कैसे निर्भय और दृढ़ गंभीर, ऐसा यह सागर है। इसी भाव से वह क्या हो रहा है, गरज रहा है, यानी उसकी ऐसी आवाज़ आ रही है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब ये आवाज़ क्यों होती है, क्योंकि क्या होते हैं, लहरें ऐसी ऐसी आती है ना, तो एक लहर ऐसी जाती है, दूसरी जो लहरें गई उसका वो ख़त्म होती है, उसका पानी भी पलटता है, लेकिन यहाँ से दूसरी लहर आती है, दूसरे के पीछे तीसरी लहरें, ऐसे लहरों पर लहरें आते रहती है और पूरे समुद्र में वो फैलते रहती है। देखिए आप किसी तालाब में भी यदि थोड़ा सा कुछ डाल दीजिए इस तरह पत्थर, तो आपको वैसे तरंगे उसमें ज़्यादा होती है लेकिन लहरें थोड़ी ऊंची होती है ना। तो लहरों पर लहरों का आनंद है, समुद्र में जो लहरें आ रही है इस तरह है ना, एक के बाद एक आती है, फिर पानी जाता है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, उसके पीछे लगातार आती रहती है। तो लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, ये बड़ा सुंदर लगता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो ये देखिए इतना सुख है, इतना सुंदर सूरज निकल रहा है, सूर्य प्रकाश समुद्र पर जो फैला है वो सड़क की तरह लग रहा है, हमें लक्ष्मी जी की याद आ रही है। और समुद्र भी कैसे शांत गंभीर भी बहुत बड़ा है, उसे देखते ही हमारी आंखें बड़ी तृप्त होती है, मन बड़ा तृप्त होने लगता है, विशालता का हमें अनुभव होता है क्योंकि समुद्र विशाल है, गहरा है। तो ये सब भाव से है ना, और उसने क्या ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी की स्वागत में सड़क तैयार कर ली है। तो इसलिए कह रहे कि इससे बढ़कर यहाँ कवि अपने प्रेयसी से, अपने प्रियकर से या अपनी पत्नी से जो उन्हें प्यारी है उनसे कह रहे हैं कि देखो इससे बढ़कर कोई और सुख हो सकता है क्या, है ना। तो ये सुख, इस सुख को तुम अनुभव करो। कल्याणी से मतलब वो कल्याणकारी, मतलब तुम सबकी कल्याणकारिणी हो, सबका अच्छा भला सोचती हो, अच्छा सोचती हो, तो तुम भी इसे अनुभव करो कि ये कितना सुंदर अनुभव है, इससे बढ़कर और कहीं अनुभव मिल सकता है क्या, है ना। तो अनुभव करो हृदय से, हृदय से यानी अपने दिल अंतस से, बिल्कुल मन से। अनुराग का अर्थ है प्रेममय, अनुराग का अर्थ हमने देखा ना प्रेम होता है, तो प्रेम भरी कल्याणी, तुम्हारे हृदय में अत्यंत प्रेम है, इससे तुम क्या करो, अनुभव करो। मतलब अब यहाँ देखिए समुद्र की महिमा का वर्णन है, ठीक है, और प्रकृति का वर्णन है।